जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तिरुपति मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है, उसका बीते कुछ दिन पहले बहुत बड़ा एक घटना हो गया था, जो लड्डू में चर्बी की घटना आया था। वो सब उससे तो आप लोग ज्ञात ही होंगे, लेकिन तिरुपति मंदिर को बदनाम करने के लिए पूरे वर्ल्ड का एक मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी लग गया है उसे बदनाम करने के लिए। अगर मैं ये बोलूं तो ये 100% तक एकदम सही माना जाएगा। आप लोगों को जितने न्यूज़ चैनल हैं और जितने भी सोशल मीडिया है, वो तो ये बताए होंगे कि वहाँ का जो प्रसाद है उसमें लड्डू में चर्बी मिला दिया गया था। लेकिन आखिर ये सब घटना हुआ क्यों? बहुत जगह के लड्डू का दिखाया गया, अगर राजस्थान से आता है तो हरियाणा से आता है, दूध वहाँ से लाया जाता है, इतना रुपए खर्च किया जाता है, लेकिन ओरिजिनलिटी क्या थी ये चीज़ आपको नहीं बताया होगा। मैं आपको सीधा एक शब्द में इसका जवाब बताता हूँ कि जो हमारा तिरुपति मंदिर है, जो हमारा आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, उसमें पूरे के पूरे ईसाई मिशनरी घुस गया है। ईसाई मिशनरी मतलब सिर्फ घुसने का मतलब ये आप मत समझिए कि कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, प्रसाद बांटने वाला हो गया या सफाई करने वाला हो गया, इन पे आप मत जाइए। मैं पूरे के पूरे मंदिर का मेन मालिक जो है उनकी बात कर रहा हूँ। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप छोटी भाषा में जवाब सोचिएगा, मन में सोचिएगा या कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। अगर अपने घर के मालिक आप अपने दुश्मन को बना दो, क्या आपका घर सही रह पाएगा? कभी कभी नहीं रह पाएगा। सेम कहानी तिरुपति मंदिर का हो गया है। तिरुपति मंदिर का जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वहाँ पूरा मिशनरी जो है, वहाँ पे एक एक कण कण से लेके उसके बृहद रूप तक छा गया है। वहाँ पे तिरुपति मंदिर का जो ट्रस्ट का नाम है तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम। इस ट्रस्ट के ही पूरे के पूरे जो वहाँ का कार्यभार होता है, वो पूरा का पूरा जो है इसी ट्रस्ट के थ्रू देखा जाता है। और ये ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि वर्ल्ड का सबसे अमीर ट्रस्ट माना जाता है। वहाँ के कुछ साल पहले क्या हुआ था, जो आंध्र प्रदेश सरकार है, उन्होंने कुछ कानून में तब्दीली करके इसके ऊपर राज्य सरकार का भी बहुत ज़्यादा दखल बना दिया था। बहुत ज़्यादा मतलब आप मान सकते हैं 80 और 20 का दखल बना दिया था। मतलब राज्य सरकार जो चाहे वो इस ट्रस्ट के माध्यम से कर सकता है। अगर राज्य सरकार ही गलत हो और वो गलत कराना चाहे तो कभी भी गलत करा सकता है। यहाँ तक कि अब आप जाइए इसकी गहराई में। जो ट्रस्ट है तिरुपति मंदिर का, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम, उसका ट्रस्ट का जो मेन अध्यक्ष है, वहाँ का जो ईसाई अध्यक्ष, जो तिरुपति मंदिर का ईसाई अध्यक्ष है, उसका नाम है गगन रेड्डी। वहाँ का स्थानीय विधायक भी ईसाई, मुख्यमंत्री भी ईसाई और मुख्यमंत्री का बाप भी ईसाई। इन सबों का मिलजुल के इस पे षड्यंत्र किया हुआ था और वो ईसाई धर्म को फॉलो करता है। अब आप अपने मंदिर का एक मुखिया बना देते हैं ईसाई, तो वहाँ आपको चर्बी नहीं मिलेगा तो क्या वहाँ पे घी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये आप ये मत समझो कि वहाँ के मंदिर ट्रस्ट ने बनाया, ऐसा नहीं। ये भी एक मिशनरी, ईसाई मिशनरी के द्वारा थोपा गया चीज है। अब इसका लिंक देखिए कहाँ पे है। आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री पहले बनता था टीडीपी का, जगन मोहन रेड्डी, और उसका पिताजी राजशेखर रेड्डी, और उसका जो लड़का है वो ईसाई धर्म को फॉलो करता है, वो एक ईसाई है। पहले राजशेखर रेड्डी था मुख्यमंत्री, तो उस टाइम पे भी उसने वहाँ का जो ट्रस्ट था, तिरुपति माला का मंदिर का जो ट्रस्ट था, ट्रस्टी, उसको एक ईसाई को बना दिया था अध्यक्ष। और अभी जो है दूसरा, उसके बाद जब उसका बेटा मुख्यमंत्री वहाँ का मेन बना, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री, तो उसने वहाँ का फिर से बना दिया ईसाई को वहाँ का मेन अध्यक्ष। जब तिरुपति मंदिर का मेन अध्यक्ष ही ईसाई होगा तो कहाँ से वहाँ पे प्रसाद में तो चर्बी मिलाया ही जाएगा। बीच में एक प्रॉब्लम हुआ था, जब ये चर्बी वाला कांड बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था तो उसमें राज्य सरकार के ऊपर एक भूमिका आई थी। उसमें
राजशेखर रेड्डी और बेटा जगनमोहन रेड्डी को पूछा गया तो उसकी वाइफ को के लिए बोला गया कि उनके राजशेखर रेड्डी की पत्नी और जगनमोहन रेड्डी की माँ, तो उनसे पूछा गया कि आप तो इसके बहुत बड़े भक्त हैं तिरुपति का, तो आप इन पे संज्ञान लेके क्यों नहीं जांच कराते हैं। वो सीधा मुकर गई, वो सीधा बोली कि नहीं, मैं ईसाई धर्म को फॉलो करता हूं और मैं ईसाई हूं, मुझे वहां से कोई लेना देना नहीं है, और वोट बैंक के कारण जो है मैं वहां पे जाती हूं, प्रसाद चढ़ाती हूं, हर चीज करती हूं। जबकि जब इलेक्शन से पहले उसका स्टेटमेंट कुछ और ही आया था, जबकि जगनमोहन रेड्डी और उसका फादर जो है दोनों के दोनों ईसाई धर्म के थ्रू सब काम कर रहे थे, और कुछ हिंदुओं के प्रति गलत बात भी उन्होंने आवाज उठाया था। लेकिन जब उनकी माँ और राजशेखर रेड्डी की पत्नी से पूछा गया, उन्होंने बोला मेरी तो बहुत आस्था है तिरुपति मंदिर में, और मैंने अभी कितना केजी सोना भी वहां चढ़ा के आया है। पहले देखिए इलेक्शन के टाइम पे ये क्या बोलती हैं, और जब ये तिरुपति का जो प्रसाद वाला प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद जब इनसे पूछा जाता है तो सीधे मुकर जाती है, मैं तो ईसाई हूँ, मुझे तो इस पर कोई पता ही नहीं है क्या है दान, क्या धर्म है, क्या है मंदिर, क्या है, मतलब हर चीज से विमुख हो गई हूँ। मतलब बहुत बड़ा ईसाई मिशनरी से ये दोनों मुख्यमंत्री जुड़ा हुआ है, जहां से कि फंडिंग आता है, और इन दोनों ने जो सबसे बड़ा मंदिर है तिरुपति, सबसे बड़ा षड्यंत्र इन्होंने ये रचा कि यहाँ पे प्रसाद मिला के इनका सबसे पहले हिंदू का धर्म भ्रष्ट करते हैं, इसके लिए वहाँ के ट्रस्टी सबसे बड़ा ईसाई बना दिया जाए। लेकिन वो होता है ना कि भगवान भी देखता है और चेंजिंग आता है। चंद्रबाबू नायडू वहाँ के मुख्यमंत्री बने, प्रसाद का ये प्रॉब्लम होने के बाद जो वहाँ के मंदिर के ट्रस्ट के आदमी सब थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से ये के पास अपनी बात रखी कि वहाँ पे जितने भी चाहे ट्रस्टी हो चाहे कोई भी हो वो हिंदू ही होना चाहिए, और वो साकार भी हो गया है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मान लिया है कि मंदिर के अंदर जो कर्मचारी हैं वो तो हिंदू है, लेकिन जो काम करने आते हैं वो भी हिंदू ही होगा, और ट्रस्टी जो ईसाई बना रखा था वो भी ईसाई नहीं होगा, ना ईसाई होता और ना ये प्रॉब्लम होता। पूरा अध्यक्ष ईसाई जो है वो अपने हिसाब से चलाता था। यहाँ तक कि तिरुपति मंदिर में ये प्रॉब्लम कर दिया गया था कि वहाँ पे कोई भी जानबूझ के, ऐसा नहीं कि लेबर नहीं मिल रहा है बाहर में, ऐसा नहीं कि मतलब मजदूर नहीं मिल रहा है तो हमें दूर से लाना पड़ रहा है, वहाँ जानबूझ के एक गैर हिंदू को वहाँ का मजदूर बना के लाया जाता था और मंदिर के अंदर उनसे काम कराया जाता था। आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल वर्ल्ड के अंदर दो विशेष समुदाय है, उनका कितना प्रॉब्लम चल रहा है। अगर वो खाना किसी को खिला रहा है थूक मिला के खिला रहा है, जूस पिला रहा है किसी को तो उसमें पेशाब मिला के पिला रहा है, उन सबों को जानबूझ के तिरुपति मंदिर में काम करने के लिए लाया जाता था और उनसे काम कराया जाता था। और ट्रस्टी के विरुद्ध जो है, आप लोग ये बोलोगे कि ट्रस्टी के विरुद्ध क्यों नहीं कोई जाता था, ट्रस्टी के विरुद्ध इसलिए कोई नहीं जा पा रहा था क्योंकि मुख्यमंत्री और जो उनका बेटा था दोनों के दोनों का वो चहिता था, और मुख्यमंत्री भी जो है वो ईसाई था, इसलिए वहाँ पे कोई भी उसके विरुद्ध जाने की कोशिश भी करता था तो उसका बात दबा दिया जाता था और उसे बाहर का रास्ता किसी ना किसी थ्रू दिखा दिया जाता था। यही नहीं, कुछ चापलूस को भी पाल के रखा गया था वहाँ पे, और वो लोग क्या करता था कि जो इसके अगेंस्ट में विरोध उठाता था उसको बदनाम करके, हिंदुओं के सामने बदनाम करके, न्यूज चैनल में बदनाम करके उसे किसी तरह खुद मजबूर कर दिया जाता था कि हटाने के लिए। ये वहां पे राजनीति और षड्यंत्र चल रहा था। षड्यंत्र हम ना बोल सकते हैं, इसको खड्यंत्र बोलिए, उससे भी बड़ा चीज। इतना बड़ा षड्यंत्र आज के डेट में वहां पे चल रहा था तिरुपति मंदिर में, जो कि चंद्रबाबू नायडू के आने के बाद थोड़ा सा साफ हुआ है। ईसाई मुख्यमंत्री का बेटा और वहां का अध्यक्ष, तिरुपति मंदिर का अध्यक्ष ईसाई, सब ने मिलकर तिरुपति मंदिर को बदनाम करने में कहीं का कसर नहीं छोड़ा, और उसमें पूरे जिहादी, ईसाई, क्रिश्चियन, ये सबको कर्मचारी को वहां भेज के काम कराता था और उसे पूरे वर्ल्ड में बदनाम कर दिया। आज के डेट में साधु संत जो वो चाहता था, उसमें जो ये लोग चाहता था मिशनरी मानसिकता वाले, वही आज के डेट में हुआ। इनका ये मानना था कि किसी तरह प्रसाद से इनको दूर किया जाए।
और आज के डेट में भारत और वर्ल्ड में ये हो गया कि प्रसाद खाने में भी कतरा रहे हैं साधु संत लोग, कहीं इसमें चर्बी तो नहीं मिला हुआ है। और ये यही चाहते थे, और ये ईसाई मिशनरी वालों का ये काम सफल हुआ एक तरह से। धन्यवाद।